અને મહત્વપૂર્ણ સમાચાર પર નજર કરીએ। લોકસભામાં એક બાજુ સસ્પેન્શન થઈ રહ્યું છે, એક બાજુ ચર્ચા પણ થઈ રહી છે, પરંતુ લોકસભામાં આજે કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ દ્વારા નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે। 3 બિલની ચર્ચા ઉપર તેમણે જવાબ આપ્યો છે અને આ જવાબ આપતા તેમણે જે 3 બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા તેને લઈને કહ્યું છે કે ત્રણેય કાયદાઓ અંગ્રેજોના જમાનાના હતા તે વાત પણ કરી હતી। આ સાથે જ તેમણે કહ્યું હતું કે સેના અને દેશની સુરક્ષા એ પ્રાથમિકતા છે અને પ્રાથમિકતા હોવી જોઈએ। સાથે જ પીએમ ગુલામીના ચિહ્નો મિટાવી રહ્યા હોવાની વાત પણ અમિત શાહે પોતાના આ 3 કાયદાના સવાલોના જવાબમાં કહી હતી। આ સાથે તેમણે કહ્યું હતું કે નવા કાયદા ન્યાય અને સમાનતા આપતા કાયદાઓ છે। 3 નવા બિલ મુદ્દે અમિત શાહ દ્વારા નિવેદન આપવામાં આવ્યું। ये ऐतिहासिक सदन में करीब करीब 150 साल पुराने 3 कानून जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आपराधिक न्याय प्रणाली को गवर्न करते हैं, वो तीनों कानूनों में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता का चिंता करने वाले बहुत आमूलचूर परिवर्तन लेकर मैं आया हूं। सुरक्षा प्रायोरिटी क्या थी? मानववध नहीं थी। किसी महिला के साथ हुआ दुर्व्यवहार अत्याचार को न्याय दिलाना नहीं था। प्रायोरिटी खजाने की रक्षा था, रेलवे की रक्षा था और ब्रिटिश ताज की सलामती रखना प्रायोरिटी थी। अब ये पूरा का पूरा बदलकर सबसे पहले महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध को अपराध को प्रायोरिटी दी गई है। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले विषयों को प्रायोरिटी दी है। उसके बाद में देश की सीमाओं की सुरक्षा को प्रायोरिटी दी है। उसके बाद में सेना, नौसेना, वायुसेना के संबंधित अपराधों को लिखा गया है। उसके बाद इलेक्ट्रोल अपराधों को लिखा गया है। उसके बाद सिक्के, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टैंप के साथ छेड़खानी को लिया गया है। और उसके बाद ब्ला 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 बाकी सारी चीजें आती हैं। जो कहते थे कि हम नहीं समझते हैं, मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं आएगा। मान्यवर, मन का सवाल होता है, भाषा का सवाल नहीं होता है। मन अगर यहाँ का है तो तुरंत समझ में आ जाता है, मन अगर यहाँ का नहीं है तो कभी समझ में नहीं आएगा। राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम किया। पहले राजद्रोह की व्याख्या थी, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। राज से मतलब शासन था, भारत नहीं था। किसी भी राज्यकर्ता के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता था तो इसके पर अपराध, राजद्रोह का कानून लग जाता था। हमने व्यक्ति की जगह देश को रखा है। व्यक्ति की टीका ये लोकतंत्र का सबसे अच्छा लक्षण है और देश को नुकसान करने वाले को कभी बख्शना नहीं चाहिए। ये दृढ़ता भी इसमें है। राजद्रोह को इतने साल के बाद देशद्रोह में परिवर्तित करने का काम ये कानून करेगा।